कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। सीधे साधे बुद्धन ने भी अपनी सूझबूझ से एक बंदर की मदद की, जिसके बाद बुद्धन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई बंदर। किसी गांव में बुद्धन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। बुद्धन बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए गांव के लोग उसे बुद्धू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन बुद्धन गांव के लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। बुद्धन के परिवार में वो और उसकी पत्नी रूपा थे। घर चलाने के लिए बुद्धन खेतों में मजदूरी किया करता था। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर गांव के लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। सीधा साधा बुद्धन पैसों के लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहता। उसे जो भी मिलता वो चुपचाप रख लेता था, जिस कारण उसकी गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन, आपकी कमाई से तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आप जितनी मेहनत से काम करते हैं, आपको कोई भी उतने पैसे नहीं देता। इस तरह तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे भी भरपेट भोजन भी नहीं करा सकते हैं। क्या करूं रूपा, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। लेकिन जितना ज्यादा काम करता हूं, पैसे उतने ही कम मिलते हैं। इस गांव में आपको कोई पूरे पैसे नहीं देगा। आप काम की तलाश में दूसरे गांव क्यों नहीं जाते? शायद वहां आपको आपकी मेहनत के मुताबिक ठीक ठाक पैसे मिल जाए। तुम ठीक कहती हो रूपा, मैं काम की तलाश में कल ही दूसरे गांव जाऊंगा। दूसरे दिन बुद्धन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल गया। दूसरे गांव का रास्ता जंगल की ओर से होकर जाता था। बुद्धन जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर बुद्धन डर गया। कौन है? इतना कहकर बुद्धन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बंदर बैठा था। बंदर को देखकर बुद्धन ने कहा, क्या तुमने मुझे पुकारा? हाँ, मैंने ही तुम्हें रोका है। लेकिन तुम तो एक बंदर हो, फिर तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही था। मैं शहर का सबसे बड़ा कालिया जादूगर हूँ। मैंने अपने चेले को अपनी सारी जादूगरी सिखाई, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने जादू से मुझे बंदर बना दिया और जंगल में लाकर छोड़ दिया। ओह, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अब मेरे हाथ में चोट लग गई है और मेरे हाथों में बहुत दर्द भी हो रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है और जंगल में जंगली जानवरों से बचता फिर रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अब ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुद्धन उस बंदर को लेकर अपने घर आ जाता है। उसे बंदर के साथ देखकर रूपा ने कहा, आप काम की तलाश में गए थे ना? ये बंदर कहाँ से ले आए? बुद्धन ने रूपा को सारी बात बताई। ठीक है, मैं गर्म पानी से इसके हाथों की सिकाई और मरहम पट्टी कर देती हूँ। रूपा ने एक पतीले में पानी गर्म किया और उस बंदर के हाथों की सिकाई की। उसके बाद रूपा गांव के वैद्य जी से कुछ दवाइयां लेकर आई। उसने वो दवाइयां बंदर के हाथों में लगा दी। अब तुम्हारा हाथ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तब तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अब थोड़ी मदद और कर दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे घर का खाना चाहिए। क्या तुम्हारे घर में खाना है? बंदर की बात सुनकर रूपा और बुद्धन दोनों उदास हो गए और बुद्धन अपनी जेबें टटोलने लगा। उसने देखा कि उसकी जेब में 1 रुपए का सिक्का पड़ा था। बुद्धन ने मन ही मन सोचा कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर घर आए इस मेहमान को क्या खिलाऊं? तभी उस बंदर ने कहा, बुद्धन, क्या सोच रहे हो? लाओ, वो 1 रुपया मुझे दे दो। अब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है? क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। अब वो 1 रुपया मुझे दे दो। बुद्धन ने 1 रुपए का सिक्का बंदर को दे दिया। बंदर ने उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ा।
दिखा कालिया का जादू टोना, पत्थर भी बन जाए सोना। इतना कहते ही 1 रुपए का सिक्का सोने के सिक्के में बदल गया। बंदर का जादू देखकर रूपा और बुद्धन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बंदर ने उस सोने के सिक्के को बुद्धन को देते हुए कहा, अब तुम्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिले उसमें से रोज एक सिक्का मुझे दे देना। मैं अपने जादू से रोज एक सिक्के को सोने का बना सकता हूँ। ये सुनकर बुद्धन और रूपा बहुत खुश हो जाते हैं। बुद्धन उस सोने के सिक्के को लेकर भागकर सुनार की दुकान पर गया। अरे बुद्धन, तुझे ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? अरे लाला जी, ये सिक्का मुझे जंगल में गिरा हुआ मिला था। शायद किसी राहगीर का होगा। आप इसे रख लो और मुझे इसके पैसे दे दो। लेकिन सुनार ने भी बुद्धन के सीधेपन का फायदा उठाया और उस सोने के सिक्के के बदले में बहुत कम पैसे दिए। बुद्धन ने उन पैसों से ढेर सारा खाने का सामान खरीदा और घर आ गया। घर आकर उसने उन पैसों को रूपा को दे दिया। सोने के सिक्के के बदले में इतने ही पैसे मिले। ये पैसे तो बहुत कम है। अरे शुक्र है, इतने पैसे भी मिल गए। मुझे तो डर था कि कहीं उस सुनार को मुझ पर शक न हो जाए। रूपा ने वो पैसे रख तो लिए, लेकिन बुद्धन के भोलेपन से वो बहुत परेशान थी। उसने जल्दी से खाना बनाया और तीनों ने मिलकर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद, बुद्धन, मुझे पता है कि गांव के लोग तुम्हारे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें ढेर सारी धन दौलत दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाए और किसी को तुम पर शक भी ना हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। तुम जब अपने कमाए हुए पैसों को घर लेकर आओगे तो उन्हें हाथ में लेकर इस मंत्र को बोलना, दिखा कालिया का जादू टोना, पैसे हो जाएं 2 गुना 4 गुना। इस मंत्र को बोलते ही तुम्हारे कमाए हुए पैसे 4 गुने हो जाएंगे। बंदर की बात सुनकर बुद्धन बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन बुद्धन काम की तलाश में घर से बाहर निकला। हमेशा की तरह उसने लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी की और उसे कम पैसे मिले। पैसे लेकर बुद्धन घर आ गया। आज भी सिर्फ 200 रुपए कमा के आए हो। तुम चिंता क्यों करती हो? अभी इन पैसों को चौगुना करता हूँ। दिखा कालिया का जादू टोना, पैसे हो जाएं 2 गुना 4 गुना। बुद्धन के इतना कहते ही 200 रुपए 4 गुने हो जाते हैं। अरे वाह, 200 रुपए के 800 रुपए बन गए। ये तो कमाल हो गया। उस दिन रूपा ने खुशी खुशी पकवान बनाए और तीनों ने मिलकर खाना खाया। अब इस तरह बुद्धन जो भी पैसे कमाता वो उसे बंदर के बताए जादू से 4 गुना कर लेता। धीरे धीरे बुद्धन और रूपा की गरीबी दूर होने लगी। इस बात की चर्चा गांव में भी होने लगी। एक दिन बुद्धन काम की तलाश में जा रहा था। अरे बुद्धन, कहाँ जा रहा है रे? अरे काम पर जा रहा हूँ भोला। अरे तेरे तो चाल ढाल ही बदल गए हैं भैया। हैं? रोज 100-200 रुपए कमाने वाला आदमी अरे इतने ठाठ में कैसे रह रहा है भैया? कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? हैं? सुना है आजकल तेरे साथ एक बंदर भी रह रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भोला, वो बंदर तो मुझे जंगल में मिला था। लेकिन गांव वालों को बुद्धन की अमीरी हजम नहीं हो रही थी। वो आए दिन बुद्धन और उस जादुई बंदर के बारे में बातें करते। अरे भाई, सुना है बुद्धन के साथ कोई बंदर रहता है भैया? हाँ भाई, और न जाने कहाँ से उसके पास पैसे भी आ गए हैं। मुझे तो लगता है वो कोई जादुई बंदर है भैया। हाँ, उसके आने के बाद से बुद्धन के दिन फिर गए हैं। एक दिन बुद्धन, रूपा और जादुई बंदर तीनों खाना खा रहे थे। तभी बुद्धन ने कहा, गांव वालों को हम पर शक हो गया है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो बुद्धन, हम तीनों आज रात ही शहर चलेंगे। तुम दोनों अपना सामान बांध लो। आज आधी रात को हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। बुद्धन और रूपा ऐसा ही करते हैं। दोनों अपना अपना सामान बांध लेते हैं और तीनों उसी रात गांव से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। रूपा की बात सुनकर बंदर ने कहा, दिखा कालिया का जादू टोना, पहुंचा दे हमें शहर सलोना। जादुई बंदर के इतना कहते ही वे तीनों पलक झपकते ही शहर पहुंच जाते हैं। रूपा और बुद्धन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे,
हम इतनी जल्दी शहर पहुंच गए। हाँ, हमें शहर पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये सब जादुई बंदर के जादू का कमाल है। लेकिन हम लोग हैं कहाँ? ये तो किसी जादूगर का घर लगता है। ये मेरा घर है। अब तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी, जिससे मैं वापस अपने असली रूप में आ सकूं। अब हमें क्या करना होगा? तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इस घर के तहखाने में एक सोने की छड़ी रखी हुई है। उस छड़ी को ले आओ और मुझे उसका स्पर्श करा दो, जिसके बाद मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, उस छड़ी के पास खुद मेरा चेला सोता है। कहीं उसकी नींद खुल गई तो वो तुम्हें भी बंदर बना देगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी छड़ी लेकर आता हूँ। बुद्धन चुपके से तहखाने में गया, जहाँ जादूगर का चेला गहरी नींद में सो रहा था। बुद्धन ने उसके पास रखी सोने की छड़ी उठा ली और वहां से जाने लगा। तभी जादूगर के चेले की नींद खुल गई। वो बुद्धन के पीछे दौड़ा, लेकिन उससे पहले बुद्धन दौड़कर जादुई बंदर के पास पहुंच गया और सोने की छड़ी से उसका स्पर्श करा दिया, जिसके बाद जादुई बंदर कालिया जादूगर बन गया। और कालिया जादूगर ने अपने जादू से अपने चेले को बंदर बना दिया। बुद्धन, रूपा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अब तुम दोनों इस शहर में आराम से रह सकते हो। मैं तुम दोनों को अपनी सोने की जादुई छड़ी देता हूँ। इस छड़ी से तुम दोनों जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ तुम दोनों को कोई परेशान भी नहीं करेगा। बुद्धन और रूपा कालिया जादूगर का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। जादुई सोने की छड़ी की मदद से उनके पास रहने के लिए घर, धन दौलत सब कुछ मिल गया था। अब दोनों चैन की जिंदगी जी रहे थे।